Hello students, we have completed first chapter, Hassan's attendance problem. I hope you will have understood that lesson and you will have written questions on your notebook. Today we are going to start next chapter, second chapter, The March King, written by Catherine Little Bakeless. Written by Catherine Little Bakeless. Let's start. जॉन फिलिप सोइसा स्टूड ऑन द कॉर्नर विद हिज मदर। जॉन फिलिप सोइसा अपनी मदर के पास एक कोने में खड़ा हुआ था। ही वॉज वॉचिंग अ मिलिट्री परेड, और वो एक मिलिट्री परेड को देख रहा था पास बाय, जो उनके पास से गुजर रही थी। द यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैंड, जो उस समय का यूएसए का जो मैरीन बैंड था, वॉज क्विकली कमिंग क्लोजर, वो नज़दीक आ रहा था। टू वेयर दे स्टूड, जहाँ पर वो खड़े हुए थे। जो फिलिप और फिलिप की मदर जहाँ पर वो स्टूड थे, खड़े हुए थे, वहाँ पर वो क्विकली से, जल्दी से जो मैरीन बैंड था वो आ रहा था। फिलिप जंप्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली, और फिलिप उछल रहा था और जोश में चिल्ला रहा था। टेलिंग हिज मामा, और अपनी मदर को कह रहा था, टू लुक, देखो, दैट देयर वॉज हिज पापा, उस मैरीन बैंड में उसका पापा भी था। मिस्टर सोइसा, उसके फादर का नेम क्या था? मिस्टर सोइसा। वॉज मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सेक्शन, वो भी ब्रास सेक्शन में मार्चिंग कर रहा था। ही विंक्ड एट हिज सन, और उस मिस्टर सोइसा ने अपने बेटे की तरफ अपनी आँख की पलक को झपका। फिलिप आल्सो गिव अ ब्रॉड लाफ, और फिलिप जो था वो भी आगे से हंस पड़ा। फिलिप लव्ड बैंड्स, जो फिलिप था वो बैंड्स को बहुत पसंद करता था। अमेरिकाज कैपिटल वाशिंगटन डीसी वॉज अ फाइन प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली 1860 के दौरान जो अमेरिका की कैपिटल जो वाशिंगटन थी, वो एक अच्छा स्थान था उस समय के दौरान, 1860 के दौरान। वाशिंगटन वाज फुल ऑफ बैंड्स, जो वाशिंगटन था उस समय बैंड्स से भरा हुआ था। एंड फिलिप लव्ड देम, और फिलिप उन सभी को पसंद करता था। ही वॉच्ड द मैरीन बैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी, और उसने देखा था मैरीन बैंड की शान को, ग्लोरी को। ही वॉट टू बिकम अ म्यूजिशियन, उसने कसम खाई, कसम खाई संगीतकार बनने की। सून 7 year old फिलिप स्टार्टेड टू अटेंड अ स्कूल ऑफ म्यूजिक इन हिज नेबरहुड, जल्दी ही जो 7 साल का फिलिप था उसने शुरू किया एक स्कूल को अटेंड करना। कौन से स्कूल को? म्यूजिक स्कूल को अटेंड करना, जो उसके पास में था, इन हिज नेबरहुड। ही लाइक्ड ऑल हिज स्टडीज़, वो स्टडी भी पसंद करता था, और ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली, और ख़ास तौर पर वो इंजॉय करता था सीखने में। कौन सी चीज़ लर्निंग करने में वो इंजॉय करता था? टू प्ले दी वायलिन, वायलिन को प्ले करने में। सून ही एक्सेल्ड प्लेइंग ऑन द वायलिन, जल्दी ही वो एक्सेल्ड बन गया, सर्वश्रेष्ठ बन गया, किसमें? वायलिन को प्ले करने में। बट ही लव टू प्ले बेसबॉल टू, लेकिन वो बेसबॉल भी पसंद करता था, बेसबॉल खेलना भी पसंद करता था। ही गॉट इन टू ट्रबल वेन ही वॉज 11 years old बिकॉज ऑफ बेसबॉल, बेसबॉल के कारण जब वो 11 साल का था तो वो बेसबॉल के कारण मुसीबत में फंस गया, क्योंकि वो बेसबॉल भी पसंद करता था और वायलिन को प्ले करना भी पसंद करता था। तो इस कन्फ्यूज़न में था कि वो किस चीज़ को चूज़ करे। एवरी ईयर एन इवनिंग कॉन्सर्ट वाज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल, हर साल एक जो संगीत समारोह था, कॉन्सर्ट, वो म्यूजिक स्कूल के द्वारा किया जाता था। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन, इस साल भी फिलिप को चुना गया। किसके लिए? वायलिन सोलो के लिए। वायलिन सोलो मीन्स अ पब्लिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस गिवन बाय जस्ट वन पर्सन। तो इस साल फिलिप को वायलिन सोलो को प्ले करने के लिए चुना गया। फॉर सेवरल मंथ्स ही हैड बीन अर्निंग मनी, और काफ़ी महीनों से वो पैसे भी कमा रहा था। कैसे वो पैसे को अर्न कर रहा था? बाय डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड, एक छोटे से बैंड को डायरेक्टिंग करके, एक छोटे से बैंड का निर्देशन करके, डायरेक्टिंग करके।
द थॉट ऑफ प्लेइंग इन द कॉन्सर्ट डिड नॉट मेक हिम फील नर्वस। और उस कॉन्सर्ट में, उस संगीत समारोह में जो वायलिन को प्ले करने का विचार था, उसने उसे बिल्कुल भी नर्वस नहीं किया, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट ही प्लेड अ गेम ऑफ बेसबॉल। कॉन्सर्ट वाले दिन, जिस दिन संगीत समारोह होना था, उस दिन उसने बेसबॉल भी खेली। ही वॉज डेड टायर्ड व्हेन ही केम होम इन द इवनिंग। और वो थक गया था। जब वो शाम के समय घर वापस आया तो वो डेड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फोरहेड वॉज कवर्ड। उसका जो मस्तक था वो डस्ट से भरा हुआ था। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके जो कपड़े थे वो डस्टी थे, गंदे थे। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। बहुत भूख लगी थी उसे। ही फेल्ट पजल्ड बाय द साइलेंस ऑफ द हाउस। घर में साइलेंस देखकर, घर में खामोशी देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। ही रेन इन टू द किचन। फिर वो दौड़ा किचन में। ही फाउंड सम सैंडविचेस। फिर उसे कुछ सैंडविच मिले। एंड अ नोट, और उसे एक नोट मिला जो लिखा गया था लेफ्ट बाय हिज मदर। और उस नोट को उसकी मदर के द्वारा छोड़ा गया था, लिखा गया था, हु हैड गॉन एट द कॉल ऑफ सम सिक फ्रेंड। और उसकी जो मदर थी वो अपनी किसी सिक फ्रेंड का पता लेने के लिए उसके घर गई हुई थी। शी वॉज टू रिटर्न लेट इन द इवनिंग। उसने वापस आना था देर शाम को। फिलिप हैड टू गो टू गेट टू द कॉन्सर्ट ऑन टाइम। और फिलिप को समय पर कॉन्सर्ट में, उस संगीत समारोह में जाना था। ही डिड नॉट हैव अ क्लीन वाइट शर्ट। और उसके पास एक साफ सफ़ेद शर्ट नहीं थी। ही एट अ सैंडविच। उसने सैंडविच खाया। ही रियलाइज्ड, फिर उसने महसूस किया कि ही शुड टेल हिज म्यूजिक टीचर, कि उसे सब कुछ बताना चाहिए अपने म्यूजिक टीचर को। उस म्यूजिक टीचर का नाम क्या था? प्रोफेसर एस्पुता। ही रेन टू द स्कूल। फिर वो स्कूल में गया एंड टोल्ड प्रोफेसर एस्पुता। और अपने प्रोफेसर एस्पुता को बताया, जो उस प्रोफेसर जो था, अपनी सारी स्टोरी के बारे में बताया। कौन सी स्टोरी के बारे में? शर्ट की स्टोरी के बारे में, कि उसके पास कोई वाइट शर्ट नहीं थी। ही टोल्ड फिलिप, और उस टीचर ने फिलिप से कहा कि टू गेट अ क्लीन शर्ट फ्रॉम हिज वाइफ, कि वो उसकी पत्नी से जाकर वो क्लीन शर्ट प्राप्त करे, एक साफ जो शर्ट है वो प्राप्त करे। थैंक्स।